नमस्कार मित्रों। ऐसा कैसे हो गया कि जब ईश्वर ने इंसान बनाया तब तक तो वह इंसान ही था, लेकिन जैसे ही इस संसार में आया वह छूत अछूत, दलित, छोटा बड़ा, पिछड़ा अगड़ा इत्यादि बन गया। जरा सोच कर देखिए कि इंसान से दिखने वाले जीव को दलित, अछूत और पिछड़ा बनाकर जानवर तुल्य किसने बनाया होगा। मित्रों, इसका जवाब तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन अछूत और दलित बनकर जिंदा रहना पृथ्वी लोक पर किसी नरक से कम नहीं है। और हाँ, यदि इस भेदभाव का आधार ज्ञान है तो यह भी सरासर गलत है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग इस समाज में नहीं होते। हाँ, लोगों को यह पता था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि यदि किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज विशेष को मुफ्त में अपना गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसे शिक्षा से वंचित कर दो। अपने आप पूरा का पूरा समाज जिंदगी भर आपकी सेवा में लगा रहेगा। लेकिन खुशी इस बात की है कि ये खेल कुछ हजार वर्षों तक ही चल पाया, क्योंकि जब दलित ने कलम उठाई तो बहुत सारी कुर्सियां हिलने लगी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जूठन ऐसे ही बहुत सारे कड़वे अनुभवों से भरी हुई है। पेश है जूठन का एक नया अंश। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा थी। अपनी बस्ती से ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी मैं अपनी जाति का पहला विद्यार्थी था जो हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था। सबकी निगाहें मुझ पर टिकी थी। स्वयं ही मुझे जिम्मेदारी का एहसास होने लगा था। एक रोज की बात है, सुबह लगभग 8 साढ़े 8 बजे का समय रहा होगा। बस्ती में शांति थी। बूढ़े और बच्चों को छोड़कर सभी अपने अपने काम धंधों पर जा चुके थे। अपने घर पर मैं अकेला था। उस समय फौज सिंह त्यागी, जिसे गांव में सभी फौजा कहते थे, कंधे पर एक लंबा सा लठ धरे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, अबे चूड़े, क्या कर रहा है? मैंने धीमे स्वर में कहा कि बोर्ड की परीक्षाएं हैं और कल गणित का परीक्षा है, इसलिए पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, रात को पढ़ लियो, अब चल मेरे साथ, ईख बोना है। मैंने उनसे बहुत कहा कि मुझे पढ़ना है, कल मेरा पेपर है, लेकिन वह नहीं माना। जबरदस्ती बाहें पकड़कर खींचते हुए मुझे खेत पर ले गया। डरा धमकाकर काम पर लगा दिया। गालियों की बौछार में मेरा मस्तिष्क दहकने लगा। मेरे भीतर आग भर गई थी उस रोज। त्यागियों के जुल्म मेरी स्मृति में बहुत गहरे तक भरे हुए हैं, जिनकी तपिश में मैं अनेक बार झुलसा हूं। पूरी दोपहर ईख बोता रहा। मेरे ही जैसे 8-10 लोग और थे जिन्हें बिगाड़ के लिए पकड़ कर लाया गया था। फौजा की मां दोपहर का खाना लेकर आई थी। खेत में शीशम का एक पेड़ था, उसके नीचे वह खाना लेकर बैठ गई। उनके परिवार के कई लोग थे जो पेड़ की छांव में बैठ गए। सभी को खाना खाने के लिए बुलाया गया। बिगाड़ करने वाले धूप में ही बैठ गए थे, क्योंकि पेड़ की छांव तो उनके लिए बची ही नहीं थी। उन्हें 2-2 रोटी और एक अचार का टुकड़ा ऐसे दिया जा रहा था जैसे कोई भिखारी को भी ना दे। मैं दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। मैंने रोटी लेने से इनकार कर दिया। फौजा चिल्लाने लगा, गालियां दे रहा था, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मेरे भीतर विरोध जन्म ले चुका था। अबे चूड़े, आजा, 2 अक्षर क्या पढ़ लिया, सोहरे का दिमाग चढ़ गया है, अबे औकात मत भूल। फौजा का एक एक शब्द मेरे जिस्म में 1-1 हजार दंस भर रहा था। आखिर फौजा की मां ने मुझे आवाज दी, खजूरी वाली के आजा, रोटी खा ले। मेरी मां को सब खजूरी वाली कहकर बुलाते थे। शायद असली नाम तो वह खुद भी भूल चुकी थी। सहारनपुर जिले के हिंडन नदी के किनारे खजूरी नाम का एक गांव है जो मेरा ननिहाल है। उनके आवाज देने से मैं उनके पास आ गया।
लेकिन उन्होंने रोटियां मेरे हाथ पर बहुत ऊपर से कुछ इस तरह से छोड़ी कि कहीं उनका हाथ मेरे हाथ को छू न जाए। यह तरीका मेरे लिए अपमानजनक था। मैंने वो रोटियां उनके सामने वहीं फेंक दी और बहुत तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। फौजा मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़ा, लेकिन पकड़ नहीं पाया। घर लौटकर जब मैंने पिताजी को बताया तो वो आग बबूला हो गए। वे मुझे कोई काम नहीं करने देते थे, बस पढ़ाई करो। कहते थे कि पढ़ लिख कर अपनी जाति सुधारो, लेकिन उन्हें क्या पता था कि पढ़ लिख कर जातियां नहीं सुधरती, वो सुधरती हैं जन्म से। पिताजी लाठी लेकर फौजा से लड़ने के लिए चल दिए थे। माँ ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका था। पूरी बस्ती में इस घटना का असर यह हुआ कि अब लोगों ने बिगाड़ करने से मना करना शुरू कर दिया था। एक बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। गांव के सारे त्यागी मेरे खिलाफ हो गए थे, राह चलते तंग भी करने लगे थे। इन हालातों में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी।